तो फेल होंगे जो आरसीएम ज्वाइन करेंगे। क्या थोड़ा सा फिर से बोलेंगे, जो जिनका ध्यान नहीं है वो थोड़ा ध्यान देंगे फिर से। आरसीएम जो ज्वाइन करेंगे 99% आवाज फिर से दोहराएंगे, थोड़ा कम सुन रहे हैं। 99% लोग ज्वाइन कौन फेल होंगे? जो आरसीएम ज्वाइन करेंगे। यस, कितने लोग आरसीएम ज्वाइन किया? हाथ खड़ा। तो आप फेल्योर के श्रेणी में है साहब अभी तक मेरे नजर। लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं उसके बाद मैं पूछूंगा, तब हम समझ जाएंगे कितने परसेंट फेल होंगे। आपने आरसीएम ज्वाइन किया, उसमें 99% लोग फेल है, लेकिन आरसीएम के साथ प्लस है, उसका नाम है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस जिसने आरसीएम ज्वाइन किया 99% फेल, लेकिन जो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया वो 100% पास। अब आप बोलिए, जब किसी को बताने जाते हैं, आरसीएम की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं आप? क्या करते हो? तो आरसीएम करते हैं। क्या लेके आए हो? आरसीएम लेके आए। किस में जोड़ने आए हो? आरसीएम में जोड़ने आए। आप अपने आप को चेक कीजिए, कितना बार आप बोलते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस समझाने आए हैं, आरसीएम बिजनेस करते हैं, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवाने आए हैं, आरसीएम बिजनेस में पार्टनरशिप दिलाने आए हैं। ऐसा बोलते हैं क्या? नो। क्या बोलते हैं? आरसीएम। तो आरसीएम जो कर रहा है वो कितने परसेंट लोग? आरसीएम बिजनेस जो कर रहा है वो 1%। यस। और मैं आरसीएम की बात नहीं करने आया हूं, मैं आज आरसीएम बिजनेस की बात। यस। और आरसीएम बिजनेस में जो आरसीएम बिजनेस करते हैं उनको सबसे पहले जो पहला बात है वो होता है शुरुआत नॉलेज से। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। यस। कितने लोगों को आरसीएम का ज्ञान है ज्वाइन करने के बाद? नॉलेज कितने लोगों के पास है? मेरे से आरसीएम का क ख ग घ से एरर लवर से लेकर के कुछ भी आप जानते हो वहां से पूछ दीजिए, मैं बता दूंगा। कहां से भी आरसीएम क्यों बंद हो गया, कैसे हो गया, इसका साबुन का दाम कितना, क्या है, किसी छावड़ा कहाँ है, उनका घर कहाँ है, उनका फैक्ट्री कहाँ है, उनका दुकान कहाँ है, उनका ये क्या है, कैगो बेटा है, ये है वो है। यानी आरसीएम बिजनेस से संबंधित जितना भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास है। यस और यस। क्योंकि आरसीएम का पूरा नॉलेज मैंने लिया और रोज लेता रहता हूं। और आप किसका नॉलेज लेते हैं? जब यूट्यूब खोलते हैं तो ऐश्वर्या राय का ठुमका वाला गाना का खोजते हैं, फिर उधर साक्ष मारते हैं, खोजते हैं धक धक करने लगा। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? हम खोजते हैं, अरे नया किसी सर का कौन सा वीडियो आ रहा है, ये फालतू आ गया, ये हटाओ। अच्छा, नया आरसीएम में जो प्रोडक्ट आया उसमें क्या क्या डाला हुआ है, और बाजार में वो प्रोडक्ट का कीमत कितना है, हमारे में कितना है, वो कितना ग्राम का है, हमारे कितना ग्राम का है, हमारे तेल में क्या क्या डाला गया है, बाजार के तेल में क्या है, हम वो ढूंढते हैं। आप क्या ढूंढते हैं? हमारा ठुमका बदल गई चाल भी। यस और नो? तो आपका फोकस जहां जाएगा वही चीज बड़ा हो जाएगा। यस और नो? यस। अंतर यही है, जो आरसीएम करता है आरसीएम का एक भी वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं। मैंने कल रात में, परसों रात में एक वीडियो डाला, कितने लोग देखे हैं यूट्यूब पर? एक आदमी देखा। आप खड़ा हो जाइए। आपने उस वीडियो को देखा है? ईमानदारी पूर्वक उस वीडियो में मेरा क्या मतलब मैसेज क्या है उस वीडियो में? उस वीडियो को देखने के बाद आपको सीख क्या मिला, उसमें मैं क्या मैसेज देना चाहूँ? अच्छा, और
ज्वाइनिंग के लिए भी है। और कितने लोग हैं, मैंने वीडियो जारी किया, अब वीडियो देखा भी गया है, लेकिन अपने टीम में कोई नहीं देखा। जानते हैं, उत्तर प्रदेश से फोन आया मेरे को, झारखंड से फोन आया, दिल्ली से फोन आया, लेकिन अपने टीम से नहीं आया, दूसरे टीम से आया, ताकि सर एक प्रोग्राम, ये वाला जो वीडियो है, सिर्फ इसी का प्रोग्राम मेरे टीम पर आकर के कर दीजिए सर। 100 रुपया का टिकट मैं सब बेच के रखूंगा, हॉल भरा रहेगा, खर्चा खर्च, सर जो कहिएगा वैसा होगा, एक प्रोग्राम हमको दे दो। मैंने कहा मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, मैं टीम को चलाने वाला आदमी हूँ, मेरा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अपने टीम से ज्यादा टेक्निकलिटी। लेकिन दुर्भाग्य का क्या बात है कि हमारा ही टीम वीडियो को नहीं देखा। यस, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर लोग आरसीएम करने वाले हैं। लेकिन आज उम्मीद लेकर के आया कि आज से जितने लोग यहाँ बैठेंगे उसको आरसीएम बिजनेस में मैं कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा उम्मीद सही है या गलत है? सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब मैं आरसीएम बिजनेस की बात करता हूं तो कहां से चैलेंज शुरू होता है उसकी बात मैं करूंगा। आरसीएम करने वाले के पास कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि आरसीएम ज्वाइन करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम को ज्वाइन करना इस धरती का सबसे आसान काम है, क्योंकि पेपरलेस आरसीएम है। ज्वाइनिंग करने में आपसे पेपर नहीं मांगा जाता है, ना आपको पैसा लगता है, ना दुकान खोलना पड़ता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना डिग्री मांगी जाती है, ना पूंजी मांगी जाती है, ना आपका जात का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप काला है, गोरे हैं, क्या पहने हैं, नंगे हैं, सूट पहने, कुछ भी नहीं देखता है। आरसीएम आराम से ज्वाइनिंग ले लेता है। सिर्फ एंड्रॉइड चाहिए, और एंड्रॉइड में ऐप है, उसको डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, फॉर्मेट खुलता है, उसमें अपना डाटा फिट करते हैं, इंटर मारते हैं, ज्वाइनिंग। यस, इस धरती पर सबसे आसान काम है तो आरसीएम को ज्वाइन करना, और उससे 1000 गुना आसान है आरसीएम को छोड़ना, क्योंकि कुछ लगता ही नहीं है। ये आरसीएम का, आरसीएम बिजनेस जैसे ही जोड़ते हैं अपने जिंदगी में, यहां से चैलेंज शुरू होता है, यहां से संघर्ष शुरू होता है। आप एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी फिल्म, आप लोग सिनेमा देखे हैं कभी? सिनेमा हॉल में देखे तो हाथ उठा करके बताइए, देखा है आपने? डरिए मत, आप नहीं देखे सर? कहाँ नहीं उठाया सर? उठाइए, उठाइए, देखिए कितने लोग फिल्म देखे। हम तो बहुत देखे, आपने सब उठा लिया। थैंक यू। फिल्म आता है क्या? जैसे जैसे फिल्म बढ़ता चला जाता है, मजा आता है। 10 मिनट गुजरा, वाह अब क्या होगा? 10 मिनट गुजरा, अब क्या होगा? आधा घंटा गुजरा, अब क्या होगा? 1 घंटा गुजरा, अब क्या होगा? 1.5 घंटा गुजरा, मजा आ रहा है। इंटरवल में जैसे निकलते हैं, भूजा खाने के लिए, बादाम खाने के लिए, टॉयलेट में जाने के लिए, फटाफट जल्दी, अरे जल्दी लाओ, शुरू हो जाएगा। ये सुनो, क्योंकि फिल्म क्लाइमेक्स पर जाती है। ये सुनो, जब अंत होता रहता है फिल्म, जब 5 मिनट बचता है तो सारे लोग, अगर कोई मच्छर भी काट रहा है, सब मच्छर पर ध्यान देंगे, सिनेमा पर ध्यान। अब क्या होगा? फिल्म देखते हुए, जब क्लाइमेक्स का सीन चलता है, देखते हुए में अगर अकेले में कोई आपका वीडियो बना ले और बाद में देखे थे क्या पागल असल अपने से पूछता है वाह 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 वाह, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि सिनेमा हो। ये सुनो, सहमत है इस बात से? ठीक, आज से बिजनेस ज्वाइन करता है कोई, तो शुरुआत उसका अच्छा नहीं है, ना ही उसके परिवार के नजरों में, ना ही उसके समाज के नजरों में, ना ही उसके दोस्त के नजरों में, ना ही उसके नजरों में। यस, किसी का फिल्म अच्छा नहीं, किसी का भी फिल्म अच्छा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो फिल्म चलती रहती है।
स्लैब पकड़ाता रहता है, रॉयल्टी आता है, टेक्निकल आता है, इंटरवल। ये सब लोग फिर फिल्म शुरू होती है, इमरान आता है, स्टार इमरान आता है, लाखों रुपए महीने आते हैं, घर में साइकिल हट जाती है, कार लग जाती है, झोपड़ी हट जाती है, महल बन जाता है, पूरा हिंदुस्तान में तालियां बजती है, माला पहनाया जाता है, तालियां बजती है, और लोग सपना देखता है कि इसके जैसा हमको बनना है। तब क्लाइमेक्स शुरू होती है, पूरा दुनिया उसके लिए ताली बजाती है। मेरे बात से सहमत है कि नहीं है? yes! तो आपका फिल्म जो स्टार्ट होने वाला है वो अच्छा होगा क्या? ठीक से समझ कर बोलिए, क्या चाहते हैं? धीरे धीरे एकदम कहानी रोचक हो, कहानी रोचक हो। आप चाहते हैं एक गाना है, किसी से फोन किया मैंने, पहले तो एक्साइटमेंट हो गया प्रोग्राम देख करके, और सर मैं तो कमाल कर दूंगा। घर गया, बीबी जो है उसका खैनी के दुकान, यहाँ से फुला करके मैं भेजा, बीबी कहेगी चुपचाप खैनी की दुकान जिंदाबाद, दुकान में खोलिए डेली। वो बेचारा कल से फोन नहीं उठाया, एक बार उठाया भी, तब बीबी मना करते हैं कि क्यों, बीबी के लिए सिक्योरिटी के लिए तो काम कर रहा है। नहीं सब नहीं समझते हो, कहते खाई नहीं है 5 चीज। ये सर हमके क्या और समय तो 1 घंटा था ना, वो कहते हैं कि उसके बाद जब आओ तो घर में आओ, बीवी बच्चे की सेवा में लग जाओ। कुछ नया वाला जो लड़का सहजिया होता है वो कहता है सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से लेके सुबह से लेके फिर शाम तक मुझे प्यार करो। तो सारा काम कब करोगे? तो ऐसे लोगों के लिए आरसीएम है, बिजनेस नहीं है। ये सुनो, वैसा कौन को नहीं बैठा हुआ है? कोई नहीं होगा भी तो कहना। साहब जब मैंने ज्वाइन किया 18 लोग जोड़े, 1036 रुपए का चेक आ गया। कितना का आ गया? 1036। जैसे ही 1036 का चेक आया, इसमें से 18 में से 10 आदमी जो था आरसीएम के विरोध में, साला हमरा जोड़ा चेक कराया। बताते हैं ये सोनो, बताते हैं ये 10 मिलकर यूनिटी किया और मेरा विरोध करना शुरू किया। अनंतबा फंसा दिया साला, पूरा गांव में जाकर के हल्ला, पूरा रिश्तेदारी में हल्ला, फंसाने वाला काम करता है, ठगवाने वाला काम करता है। स्थिति यह हो गई मेरे भाई, बात तो एक के मेरी आरसीएम में जुड़े तो मुसीबत नहीं होगा, पहले से जुड़ रहा हो। उसने क्या कहना शुरू कर दिया गांव में, अरे आरसीएम के साबुन मत लेना। क्या है भैया, उसको नहीं देखा है, भूल गया सब। और ये 10 मिलकर ठान लिया कि आरसीएम, अब इसमें से 10 में से कौन था सबसे ज्यादा हमारा अपना, जिसके साथ मैंने बचपन बिताया, सबसे प्यारा सब था, उसके बगैर हम नहीं जी सकते थे। यस, अब वही हमसे ठान लिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो आरसीएम छोड़ो नहीं तो दोस्ती छोड़ो, 2 ही था ना। मैं 99.99% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99.99% लोग आरसीएम को छोड़ देगा, दोस्ती नहीं छोड़ेगा। यह हकीकत है। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानी है। इश्क मतलब जो आप काम करते हैं उससे प्यार है कि नहीं? यस और नो? यस। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर, फिर जिंदगी भर आराम कर। दो ऑप्शन था मेरे पास, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा ममेरा, मेरा फुफेरा, मेरा चचेरा,
सब जा रहा था। मैं अपने अपने को फोन किया, सर सब छूट रहा है। और जब मैं ये प्लान दिखाने निकलता था तो ये लोग मेरे घर पर जाते थे, भाजी आरसीएम भागलो न, लोग घर पर चलता था, हमरा न कहिया चल देता था। अब घर सारा दिन भर काम करके थके पत्नी माँ को समझाता था, मंत्रा माई जानते हैं मंत्रा माई, मेरी माँ को जाकर के समझाता था बगल के मंत्रा माई सब, ये 10 हो चाची कितना बढ़िया तो मुर्गी दाना करते रहो, एक तो हमारा फसल का तो हम तो अपन हथिया तो छोड़ दिए, समझ गया ना। सोचो मंत्रा में कितना ताकत था कि वो प्रभु रामचंद्र सोने का बकलस लग गया, चलो पूरा सोने से सजा दिया गया, मुकुट सच गया, सब कुछ हो गया। रात में हुआ कि सुबह में राज तिलक होना है, अब प्रभु रामचंद्र अयोध्या का राजा बनेंगे। हम मंत्रा माई रात में घुस गई, जिसको राजा बनना था उसको 14 साल का जेल बनवा दिया। समझ में आया तो बोलिए। ये हकीकत है या कुछ कहानी है? ऐसा ही है, हकीकत है ना। तो आपकी जिंदगी में मंत्रा आएगी कि नहीं आएगी? बिना मंत्रा का इतिहास नहीं बन सकता है, बिना मंत्रा का कोई कहानी नहीं बन सकता है। अगर मंत्रा नहीं होती तो रामायण नहीं होता, रामायण नहीं होती तो राम नहीं होता, राम नहीं होता तो हम सबका भगवान नहीं होता। मंत्रा हर के जिंदगी में होनी जरूरी है। ये सुनो, ये 10 मंत्रा मेरे जिंदगी में आया, चैलेंज ले लिया कि इसको आरसीएम छोड़वा देंगे।